आशूरा की सुबह जुमा या सनीचर के दिन 10 मुहर्रमुल हराम को नमाज फ़ज्र के बाद इब्न साद अपनी फ़ौज लेकर निकला। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपने असहाब की सफ़े कायम की। इनके साथ सिर्फ 32 सवार, 40 पैदल, कुल 72 आदमी थे। मैमना पर ज़ुहैर बिन अलक़ैन को, मैसरा पर हबीब बिन मज़ाहिर को मुकर्रर किया। अलम अपने भाई अब्बास बिन अली के हाथ में दिया। खेमों के पीछे खंदक खोदकर उसमें बहुत ईंधन ढेर कर दिया गया और आग जला दी थी ताकि दुश्मन पीछे से हमला आवर न हो सके। शिम्र की बेहुदा गोई। फौज से शिम्र बिन ज़िलजौशन घोड़ा दौड़ाता हुआ निकला, आपके लश्कर के गिर्द फिरा और आग देखकर चिल्लाया, ऐ हुसैन, क़यामत से पहले ही तूने आग कबूल कर ली। हज़रत इमाम आली मकाम ने जवाब दिया, ऐ चरवाहे के लड़के, तू ही आग का ज़्यादा मुस्तहिक़ है। मुस्लिम बिन औसजा ने अर्ज़ किया, मुझे इजाज़त दीजिए इसे तीर मार कर हलाक कर डालूं, क्योंकि बिल्कुल ज़द पर है। हज़रत ने मना फरमाया, नहीं, मैं लड़ाई में पहल नहीं करूँगा। दुआ के लिए हाथ उठा दिए। दुश्मन का लश्कर आगे बढ़ते देखकर आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इलाही, हर मुसीबत में तुझ पर मेरा भरोसा है, हर सख्ती में तू ही मेरा पुश्त पनाह है। कितनी मुसीबतें पड़ेंगी, दिल कमज़ोर हो गया, तदबीर ने जवाब दे दिया। दोस्त ने बेवफाई की, दुश्मन ने खुशियाँ मनाई, मगर मैंने सिर्फ तुझी से इल्तिजा की। तूने ही मेरी दस्तगीरी की, तू ही हर नेमत का मालिक है, तू ही एहसान वाला है। आज भी तुझी से इल्तिजा की जाती है। दुश्मन के सामने खुतबा। जब दुश्मन करीब आ गया तो आपने ऊँटनी तलब की, सवार हुए, कुरान सामने रखा, दुश्मन की सफ़ों के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज़ से यह खुतबा दिया, लोगों मेरी बात सुनो, जल्दी न करो, मुझे नसीहत करने दो, अपना उज़्र बयान करने दो, अपनी आमद की वजह बयान करने दो। अगर मेरा उज़्र माकूल हो और तुम इसे कबूल कर सको और मेरे साथ इंसाफ कर सको तो ये तुम्हारे लिए खुश नसीबी का बाइस होगा और तुम मेरी मुखालफत से बाज आ जाओगे। लेकिन अगर सुनने के बाद भी तुम मेरा उज़्र कबूल न करो और इंसाफ करने से इनकार कर दो तो फिर मुझे किसी बात से भी इनकार नहीं है। तुम और तुम्हारे सारे साथी तय कर लो, मुझ पर टूट पड़ो, मुझे ज़रा भी मोहलत न दो। मेरा एतमाद हर हाल में सिर्फ परवरदिगार आलम पर है, वो नेक लोगों का हामी व मददगार है। आपकी अहले बैत ने ये तकरीर सुनी तो शिद्दत तअस्सुर से बेइख्तियार हो गईं। खेमे से आहो बुका की सदा बुलंद हुई। आपने अपने भाई अब्बास और अपने फर्जंद अली को भेजा ताकि उन्हें खामोश कर आएँ और कहा, अभी उन्हें बहुत रोना बाकी है। फिर बेख्तियार पुकार उठे, खुदा इब्ने अब्बास की उम्र दराज करे, यानी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की। रावी कहता है ये जुमला इसलिए आपकी ज़बान से निकल गया कि मदीने में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने औरतों को साथ ले जाने से मना किया था, मगर आपने इनकी बात पर तवज्जो न की थी। अब उनका जज़ा फ़ज़ा देखकर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बात याद आ गई। फिर आपने अस्सरना व तकरीर शुरू की, लोगों मेरा हसब व नसब याद करो, सोचो मैं कौन हूँ, फिर अपने गरीबानों में मुँह डालो, अपने ज़मीर का मुहासबा करो, खूब गौर करो। तुम्हारे लिए मेरा कत्ल करना, मेरी हुर्मत का रिश्ता तोड़ना रवा है। क्या मैं तुम्हारे नबी की लड़की का बेटा, उसके अम्मेज़ाद का बेटा नहीं हूँ? क्या सैयदुश्शुहदा हमज़ा मेरे बाप के चचा नहीं थे? क्या ज़ुलजनाहैन जाफ़र तैयार मेरे चचा नहीं थे? क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मशहूर कौल नहीं सुना कि आप मेरे और मेरे भाई के हक़ में फरमाते थे, सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, जन्नत में नौ उम्रों के सरदार। अगर मेरा ये बयान सच्चा है और ज़रूर सच्चा है, क्योंकि वल्लाह मैंने होश संभालने के बाद से लेकर आज तक कभी झूठ नहीं बोला, तो बतलाओ क्या तुम्हें यह बरहना तलवारों से मेरा इस्तकबाल करना चाहिए? अगर तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते तो तुम में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे तस्दीक कर सकते हो।
जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से पूछो, अबू सईद खुदरी से पूछो, सहल बिन साद सादी से पूछो, ज़ैद बिन अरकम से पूछो, अनस बिन मालिक से पूछो। वो तुम्हें बताएंगे कि उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते सुना है या नहीं। क्या ये बात भी तुम्हें मेरा खून बहाने से नहीं रोक सकती? वल्लाह इस वक्त रुए ज़मीन पर बजुज़ मेरे किसी नबी की लड़की का बेटा मौजूद नहीं। मैं तुम्हारे नबी का बिला वास्ता नवासा हूँ। क्या तुम मुझे इसलिए हलाक करना चाहते हो कि मैंने किसी की जान ली है, किसी का खून बहाया है, किसी का माल छीना है? कहो आखिर क्या बात है, मेरा कसूर क्या है, कुछ तो बताओ। कूफा वालों का जवाब। आपने बार बार पूछा मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिर आपने बड़े बड़े कूफियों को नाम ले लेकर पुकारना शुरू किया। ए शबत बिन रिबई, ए हिजार, ए कैस बिन अल अशअस, ए यजीद बिन अल हारिस, क्या तुमने मुझे नहीं लिखा था कि फल पक गए, ज़मीन सरसब्ज हो गई, नहरें उबल पड़ी? अगर आप आएंगे तो अपनी फ़ौज जर्रार के पास आएंगे, जल्द आइए। इस पर उन लोगों की ज़बानें खुलीं और उन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं, हमने तो नहीं लिखा था। आप चिल्ला उठे, सुबहान अल्लाह, ये क्या झूठ है, वल्लाह तुम ही ने ख़त लिखा था। इसके बाद आपने फिर पुकार कर कहा, ऐ लोगों, चूँकि तुम अब मुझे नापसंद करते हो इसलिए बेहतर है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। ज़िल्लत मंजूर नहीं है। ये सुनकर कैस बिन अल अशअस ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं कि आप अपने आप को अपने अमज़ाद के हवाले कर दें? वो वही बर्ताव करेंगे जो आपको पसंद है, आपको उनसे कोई गुसंद नहीं पहुँचेगा। आपने जवाब दिया, तुम सभी एक थैली के छट्टे बट्टे हो। ऐ शख्स, क्या तू ये चाहता है कि बनी हाशिम तुझसे मुस्लिम बिन अकील के सिवा एक और खून का भी मुतालबा करें? नहीं, वल्लाह मैं ज़िल्लत के साथ अपने आप को कभी उसके हवाले न करूँगा। यह कहकर आपने ऊँटनी बैठा दी। उक़बा बिन समआन को हुक्म दिया कि इसकी कूचें बांध दे और देखा कि दुश्मन के लश्कर ने आपकी तरफ हरकत शुरू कर